कुछ लोग लाइफ में इतना कैसे अचीव कर लेते हैं जबकि दूसरे कोशिश करने के बाद भी इतना नहीं कर पाते। क्या इसका कारण ग्रिट है? ये सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ ग्रिट। दोस्तों, ग्रिट का मतलब है लगातार किसी काम को करते रहने की हिम्मत। जितने भी अचीवर्स होते हैं उनमें ज़बरदस्त ग्रिट होती है। वे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते और लगातार अपने काम को परफेक्ट करते रहते हैं। वे कभी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं होते। वे जिंदगी में हर हाल में अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं और इसके लिए उनमें पेन, सफरिंग, फेलियर और फ्रस्ट्रेशन को झेलने की अदम्य ताकत होती है और हिम्मत भी होती है। इसीलिए आप भी अपने अंदर ग्रिट पैदा कीजिए, तभी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे और एवरेज लोगों से ऊपर उठ जाओगे। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है टैलेंट वर्सेस एफर्ट। बहुत से लोगों का मानना है कि जो लोग सफल होते हैं उनमें कोई ना कोई टैलेंट होता है। साथ ही साथ वे सोचते हैं कि उनमें कोई टैलेंट नहीं है, इसीलिए शायद वे सफल नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति एफर्ट या कोशिश नहीं करता तब तक उसका टैलेंट किसी काम का नहीं है। बहुत से लोगों में राइटर बनने का टैलेंट है या एक्टिंग स्किल होती है, लेकिन वे किसी मजबूरी के कारण उस टैलेंट पर काम नहीं करते और इस वजह से सफल नहीं हो पाते। सारी जिंदगी वे किसी ऑफिस में कोई जॉब करते रह जाते हैं। वही दूसरे और क्लास में फेल होने वाले स्टूडेंट आगे चलकर काफ़ी सफल एंटरप्रेन्योर या पॉलिटिशियन बन जाते हैं। उनमें कोई खास टैलेंट नहीं होता, लेकिन वे एफर्ट करते हैं। लगातार असफल होने से उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि असफलता का दर्द क्या है और वे उस दर्द से अब घबराते नहीं है। इसीलिए ऐसे लोग बिना टैलेंट और बिना डिग्री के ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। इसीलिए दोस्तों, टैलेंट ही सब कुछ नहीं है, एफर्ट भी बहुत है। वैसे भी टैलेंट मिट्टी से ढगा हीरा होता है, अगर उस पर लगी मिट्टी न हटाई जाए तो वो कभी चमकेगा नहीं। इसीलिए अपने टैलेंट को पहचानिए और फिर उस पर एफर्ट लगाए, आप जरूर सफल हो जाओगे। तो अब हमारा थर्ड पॉइंट है टैलेंट वर्सेस स्किल। टैलेंट के बिना भी कोई सक्सेसफुल हो सकता है। टैलेंट तो नेचुरल होता है, लेकिन स्किल ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी आदमी सीख सकता है। मान लीजिए आप में कार चलाने का टैलेंट नहीं है, लेकिन आप कार ड्राइविंग का कोर्स कर लेते हैं तो आप कार चलाना सीख सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है और उसकी पढ़ाई करें तो उसके एक्सपर्ट आप बन जाओगे। तो इसी तरह अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो उसे सीख सकते हैं लगातार उस पर काम करके। स्किल सीखने में टाइम लगता है, इसीलिए यह न सोचें कि आप कुछ ही समय में कोई स्किल सीख सकते हैं। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है ग्रिट गोल्स। ज़िंदगी में ग्रिटी गोल बनाना चाहिए, मतलब कोई बड़ा गोल जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। लेकिन ऐसे गोल को हासिल करने के लिए आपको एफर्ट और टाइम देना पड़ेगा। आपके अंदर फेलियर को झेलने की ताकत पैदा करनी पड़ेगी। बिना फेल हुए कुछ भी नहीं मिलता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बचपन से ही रेहड़ी पर सब्जी बेचते हैं और बेचते बेचते वो बूढ़े हो जाते हैं। उनकी सारी लाइफ वही बीत जाती है, क्योंकि उनका छोटा सा गोल होता है कि वे सिर्फ यही सोचते हैं कि आज कितनी सब्जी बेच पाओगे। लेकिन अगर वो ग्रिट वाले बड़े गोल बनाएं तो उनकी लाइफ बदल सकती है। जैसे अपनी सेविंग इकट्ठा करके कोई रेस्टोरेंट लगा सकते हैं, उसके बाद कोई बिजनेस या स्टार्टअप। इसमें सालों लगेंगे, लॉस भी होगा, लेकिन बुढ़ापे में ऐसा आदमी बेहद सक्सेसफुल होगा और रिच भी। वो हमेशा सब्जी बेचने वाला अब नहीं रहेगा। इसी तरह आजकल बहुत से ग्रिटी लोग जॉब करते करते ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे अच्छा मॉडल है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को ग्रो होने में आजकल की डेट में 1 से 1.5 साल लग जाता है, लेकिन जिनमें ग्रिट नहीं है वो 3-4 महीने में ही उसे छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे फेल हो गए हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अपने अंदर ग्रिट लानी होगी। फेल होने पर भी लगातार लगे रहना पड़ेगा। सोचिए 5 साल बाद उनकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। उसके बाद उन्हें मरते दम तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग अपने आप ही आपको इनकम देती रहेगी। तो इसी तरह छोटे गोल मत बनाइए, बल्कि ग्रिट से भरे हुए गोल बनाइए। तो अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है द 4 क्वालिटीज़ ऑफ ग्रिटी पर्सन। ग्रिट से भरे आदमी में ये 4 गुण होते हैं, जिसमें पहला है वे पैशन से भरे हुए होते हैं। उन्हें अपने काम में इंटरेस्ट होता है और उसे वे पूरे मन से करते हैं। वे उसमें डूब ही जाते हैं। उन्हें दिन और रात का भी होश नहीं रहता और यह सब करके उन्हें कोई थकान भी नहीं होती।
जो दूसरी क्वालिटी ये है कि वे प्रैक्टिस करते रहते हैं। उनका जो भी टैलेंट होता है वे उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं और वह बिना रिवॉर्ड के। जैसे हैरी पॉटर लिखने वाली जेकी रोलिंग की 45 साल तक कोई किताब नहीं छपी थी, लेकिन तब तक वे कुछ न कुछ लिखती रहती थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम से इतनी अच्छी किताब लिख दी है, बल्कि उन्होंने सालों तक अपने टैलेंट पर मेहनत की थी। इसीलिए अगर आप में भी कोई टैलेंट है तो उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे कोई उसकी कदर करे या ना करे। और जो थर्ड क्वालिटी है वो ये है कि ऐसे लोग का लाइफ में कोई पर्पज़ होता है। जैसे वे अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके पहले अपनी गरीबी मिटाना चाहते हैं, फिर पेरेंट की मदद करना चाहते हैं और अपने समाज के लिए चैरिटी कराना चाहते हैं, और यही पर्पज़ उन्हें अपने काम में लगाए रखता है। और जो लास्ट क्वालिटी है, जो फोर्थ है, ऐसे लोग हमेशा होप से भरे हुए होते हैं। कितनी भी मुश्किलें आ जाए लेकिन वे निराश नहीं होते। उन्हें पता होता है कि एफर्ट करते रहने से मुश्किलें कभी न कभी दूर ही हो जाएगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही काफ़ी। मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, पर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।